नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 9 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार गिरावट आती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते हुए टेंशन और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से नेटो समिट में दिए गए स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल इक्विटी मार्केट में आए सेल ऑफ का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कल नेटो समिट में कहा कि यूएस और ईरान के बीच पीस डील अब ओवर हो चुकी है और उनके इस स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भूचाल आता हुआ नजर आया और उससे सोना और चांदी भी अछूते नहीं रहे। साथ ही कल यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी जून मंथ की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए जो कि हॉकिश ही रहे। उसके चलते डॉलर इंडेक्स में स्थिरता रही। वहीं यूएस के बॉन्ड की दरों में मजबूती देखने को मिली। उसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतें दबाव दिखाती हुई नजर आई। सोने का अगस्त वायदा कल 0.64% की गिरावट के साथ 4082.40 प्रति ट्राई के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 4.55% की गिरावट के साथ $58.54 प्रति ट्राई के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में सोने का अगस्त वायदा 1.16% की गिरावट के साथ 1,43,711 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 3.21% की गिरावट के साथ 2,23,437 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ फिर एक बार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर इंडेक्स की मजबूती और यूएस और ईरान के टेंशन से वहाँ कीमतों में दबाव है। अगर यूएस और ईरान के टेंशन फर्दर एस्केलेट होते हैं तो सोना फिर एक बार अपने सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई को टेस्ट कर सकते हैं। वहीं यूएस और ईरान के टेंशन अगर ईज होते हैं तो वो वहाँ पे कीमतों में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में सोने में 4,055 और $4,010 प्रति ट्राई के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,122 और $4,150 प्रति ट्राई के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 57 और $55.50 प्रति ट्राई के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 60 और $61.40 प्रति ट्राई के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,43,100 और 1,42,200 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,44,400 और 1,45,150 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 2,20,000 और 2,16,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,26,600 और 2,30,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ट्रेडर्स को भी यहां पे सोने और चांदी में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने से बचने की सलाह रहेगी। वहीं लंबी अवधि के निवेशक इस गिरावट में स्ट्रेगर्ड वे में सोने और चांदी में बाइंग कर सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में कल शानदार मजबूती देखने को मिली और कीमतें $76 प्रति बैरल के लेवल को कल टेस्ट करती हुई नजर आई। हम लगातार हमारे डेली रिपोर्ट्स और पॉडकास्ट में लगातार बताते रहे कि कच्चा तेल $68 प्रति बैरल के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करेगा और वहाँ कीमतें 72 और $76 प्रति बैरल को टेस्ट करती हुई नजर आएगी और कल $76 प्रति बैरल के हमारे दिए गए लक्ष्य कच्चा तेल हासिल करता हुआ नजर आया। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिर एक बार सप्लाई कंसर्न्स बनने की आशंका से कच्चे तेल में तेजी बनती हुई नजर आई। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट के दिए गए स्टेटमेंट भी कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि यूएस में कल अप्रत्याशित रूप से वीकली इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिली। उसके चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस भी बनते हुए नजर आए। यूएस और ईरान के बीच में अगर तनाव यहाँ बरकरार रहता है तो वह कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती लाएगा और कच्चे तेल की कीमतें अगर $76 प्रति बैरल के लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो फिर वहाँ 78, 81 और $83 प्रति बैरल तक के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में अब 6,850 यहाँ मजबूत सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 7,120 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ 7,300 और 7,550 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। कल भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 5.5% की बढ़त के साथ 7,073 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में WTI $73 प्रति बैरल के ऊपर और ब्रेंट की कीमतें $78 प्रति बैरल के ऊपर क्लोज करने में सफल रही थी।
हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ भारी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे प्रोटेक्टेड नज़र आती है। नेचुरल गैस में भी कल वॉलेटिलिटी बनी रही, कीमतें दायरे में बंद देखने को मिल रही और जब तक 288 से 322 का दायरा बना हुआ है, यहाँ डिप्स में बाई की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए। वहीं नेचुरल गैस में 322 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर कीमतें सस्टेन होने पर बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, जो कि शॉर्ट टर्म में 355 तक रह सकती है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स में भी कल भारी उठापटक रही और वहाँ मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कॉपर की कीमतें कल 1.25% की गिरावट के साथ $13,213.80 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। फिर एक बार हमने कीमतों को $13,300 प्रति मेट्रिक टन के नीचे फिसलते हुए देखा। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और डॉलर और बॉन्ड यील्ड की मजबूती से मेटल की कीमतों में दबाव देखने को मिला। साथ ही कल ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी भारी सेल ऑफ आता हुआ नजर आया, उसका असर भी मेटल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया। कॉपर की कीमतें $13,300 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन होने पर ही बढ़त दिखाती हुई नजर आएगी, नहीं तो फिर से एक बार वहाँ $13,000 प्रति मेट्रिक टन के सपोर्ट्स लेवल टेस्ट हो सकते हैं। एल्यूमिनियम में कल मजबूती देखने को मिली, कीमतें $3,050 प्रति मेट्रिक टन के अपने सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करने के बाद फिर एक बार 3,200 से $3,240 प्रति मेट्रिक टन की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूएस और ईरान के टेंशन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिर एक बार सप्लाई बाधित होने की आशंका से एल्यूमिनियम की कीमतों में सपोर्ट है। हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम में यहाँ मजबूती बनी रह सकती है। वहीं निकल भी एक कंसोलिडेशन के बाद निचले स्तरों से रिकवरी दिखा सकता है। भारतीय बाजारों में आज के सत्र में एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 334 और 330 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 340 और 343 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1257 और 1246 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1281 और 1293 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जुलाई वायदा 198 से 200 के दायरे में बना रह सकता है। वहीं निकल जुलाई वायदा में 1562 और 1557 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1573 और 1579 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक जुलाई वायदा में 367 और 365 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 371 और 373 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो कल वहाँ भी भारी उठापटक देखने को मिली। यूएस और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की मजबूती से वहाँ पे एग्रो कमोडिटीज़ के गेंस कैप्ड होते हुए नजर आए। कच्चे तेल की कीमतों में वहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में आई बढ़त से कुछ एग्रो कमोडिटीज़ में सपोर्ट जरूर देखने को मिले, लेकिन सीबीओटी सोयाबीन वायदा ऊपरी स्तर पर कल फिर एक बार मुनाफा वसूली दिखाता हुआ नजर आया। कीमतें 1188.25 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। वहीं आइस कॉटन वायदा भी ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली के चलते 80.58 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए। यूएस ईरान के बढ़ते तनाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित होने की आशंका से फिर एक बार एक्सपोर्ट डिमांड प्रभावित होने के खतरे से भारतीय बाजारों में मसाला कॉम्प्लेक्स और ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल फिर एक बार मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। हालांकि एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स फिजिकल मार्केट में मिला जुला कारोबार दिखाते हुए नजर आए। कैस्टर सीड जुलाई वायदा हल्की बढ़त के साथ 7,046 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,970 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,110 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में भी हल्की मुनाफा वसूली रही। जुलाई वायदा 3,719 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जुलाई वायदा में 3,660 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,780 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में कल नरमी रही। धनिया का अगस्त वायदा 3% की गिरावट के साथ 15,246 के स्तर पर सेटल हुआ। सत्र के दरमियान हमने वहां 4% के लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे। कल के पॉडकास्ट में हमने साफ तौर पर धनिया में लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की बात कही थी। हमारा मानना है कि धनिया अगस्त वायदा में आज के सत्र में 15,650 के स्तर पर रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 15,150 के स्तर के नीचे सस्टेन होती है तो वहाँ 14,700 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जीरा में भी कल नरमी रही। कीमतें लगभग 1.25% की गिरावट के साथ जुलाई वायदा 20,330 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,500 और 20,660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में भी कल मुनाफा वसूली रही और अगस्त वायदा 17,880 के स्तर पर सेटल हुआ। वहाँ भी कल हमने
उप लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की बात कही थी। हल्दी अगस्त वायदा में आज के सत्र में 18,150 और 18,400 पर रेजिस्टेंस रहेंगे, वहीं निचले स्तरों पर 17,640 और 17,300 पर वहाँ सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। 18,150 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन होने पर ही वहाँ बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी, नहीं तो कीमतें फिर एक बार 17,300 के स्तर को रीटेस्ट कर सकती है। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी कल मुनाफा वसूली रही। ग्वार सीड का जुलाई वायदा लगभग 1% की गिरावट के साथ 6,044 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 5,950 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,135 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम की कीमतें भी 1.25% की गिरावट के साथ जुलाई वायदा 11,667 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,950 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।